मेरे सभी साथियों को नमस्कार। और देखिए आपकी जो क्वेश्चन है, अभी हम क्वेश्चन से करेंगे। तो कह रहा है दूधति पुत्रे माता, इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है चारथे चतुर्थी, फिर आपका ऑप्शन है हेतो पंचमी, फिर है आप अनादरे सप्तमी, फिर चतुर्थी सप्तमी। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा। इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा अनादरे। ठीक है, अनादर के अर्थ में किया जाता है। जैसे ये आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो गया है, क्योंकि इसमें षष्ठी चनादरे से है ना, तो साथ ही यश से, क्योंकि इसमें से आपका अनादर के अर्थ में जब कहते हैं ना, कह सकते हैं कि पुत्र को रोते हुए माता छोड़कर चली गई। पुत्र क्या रोते हुए माता छोड़कर चली गई, तो इसमें से ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि माता ने क्या किया, पुत्र को छोड़कर चली गई, इस वजह से इसमें से ये हो जाएगा। सही कर लीजिए आप सभी लोगों का, सी नंबर का ऑप्शन होगा। चलिए अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं। अब हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे कौन सा सही है। तो यहाँ पर सीखा परिवर्जक, ठीक है। इसमें से कौन सी विभक्ति होगी, तो सीखा मतलब सीखा उसने रखी है ना, इसने रखी है सीखा जो रखी है। सीखाएँ आपकी क्या होते हैं, परिव्रजक मतलब क्या होता है। परिव्रजक मतलब होता है जो सीखा रखे हुए, चोटी इत्यादि रखे हुए, उसमें से आपका बताना है। तो इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा कारणे, अर्थात कारण के अर्थ में हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका कर्मणि, फिर कर्तरी, फिर कारणे, फिर संज्ञा। तो आपका सही हो जाएगा कारणे। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, कारणे सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप उसको कारणे सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका कारणे सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से आपका कारणे सही हो जाएगा। हम इसको यहाँ से कर लेते, टिक ले लीजिए। ये आपका कारणे यहाँ पे सही हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कारणे क्यों सही हुआ है, क्योंकि इसने इत्थम भूत लक्षणे, कौन सा सूत्र लग गया हमारा, ये हमारा सूत्र लग गया यहाँ पर इत्थम। क्या सूत्र लग गया यहाँ पर, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र लग गया, इस वजह से यहाँ पर कारणे सही हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये सारे के सारे सीटेट के क्वेश्चन हैं, तो सीटेट के लिए काफ़ी अनिवार्य है। स्प्रेहेति, ठीक है, स्प्रे में कौन सा कर्म कारक, कर्ण कारक, कृति कारक और संप्रदान कारक। तो इसमें से सभी साथियों को बताना है। ठीक है, तो इसमें से आप सभी लोगों को बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सा करेंगे, इसमें से हमारा सही हो जाएगा कर्तरी। कौन सा सही हो जाएगा, कर्तरी नहीं सही होगा आपका। यहाँ पर ये सही होगा आपका संप्रदाने। संप्रदाने कैसे हो जाएगा, जैसे हमने लिखा क्या लिखा, पुष्पेभ्य है, क्या लिखा यहाँ पर लिख देते हैं, पुष्पेभ्यम स्प्रहाति। यहाँ पर आपका ये सही हो जा रहा है। तो सही हो गया आपका इस वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा जो स्प्रह करने या कह सकते हैं जो चाहने के अर्थ में किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर सही हो जा रहा है। अब अगले पे चल लेते हैं। अगला पर हमारा क्या कह रहा है, इसमें से 25वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हेतु के अर्थ में अनु शब्द को क्या, हेतुआर्थ अनु शब्द को कहते हैं। तो अब लिखा है हेतु के अर्थ में, ठीक है। तो आपका कर्म तब वर्तमान कर्मवचनी हो जाएगा, अतिदेश होगा, आप व्यपच्छते होगा। तो इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसमें से आपका, इसमें से कर्म प्रवचनीय सही होगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय आपका इसमें से सही हो जाएगा। ये आपका सही हो जाता है। क्यों सूत्र कैसे सही, क्यों सही हो गया ये, तो इसमें से ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें से आपका ये जो होता है ना उपसर्ग इत्यादि अनुलक्षणे, कौन सा सूत्र लग जाता है, इसमें से आप कर लीजिए यहाँ पर अनुलक्षणे लग गया, अनुलक्षणे सूत्र लग गया है। इसके वजह जो लक्षण के अर्थ में घटित होता है ना, इसके अर्थ में लक्षण होता है, जब लक्षण के अर्थ में किया जाता है
किसी चीज़ को हम लक्षण के अर्थ में देखें, सूत्र आपको यही है ना, ये आपका है। तो इसमें जब लक्षण के अर्थ में किया जाता है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन हम देख रहे थे, तो यहाँ से कर रहे थे ना, जब हम लक्षण के अर्थ में करेंगे तो आपका ये सही हो जा रहा है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा अभिनिवेशिष्य, तो ये आपका होमवर्क रहा। इस पर आप सभी लोग करके आएगा, इस पर ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सब लोगों के लिए ये होमवर्क है, ठीक है, इसको होमवर्क रूप में कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, आपको इसमें अगला देख लेना है कि आपको क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, देख लीजिए, ये वपुषाम, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है, वपुषाम में आपका कह रहा है कि बताइए इत्थम भूत लक्षणे होगा, कर्मणि द्वितीय होगा, इनांग विकारा होता। तो यहाँ पे वपुषा मैंने चतुर्भुज है ना, वपुषा, इसमें से कौन सा सूत्र लग जाएगा, इसमें सूत्र वपुषा में जो आपका सूत्र लग जाएगा, इत्थम भूत लक्षणे लग जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सही हो गया। अगला देख लेते हैं। अभी देखिए आपका पूरा तरीके से पैक हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये क्या चल रहा है, अब हमारे यहाँ पर संस्कृत में लकार कितने होते हैं। आपको लकार तो 10 सही करना रहेगा, 10 हो जाएगा आपका लकार। अब अगले में देख लेते हैं कि आपका अगला क्या कह रहा है, ठीक है। अब हम अगले को देख लेते हैं। ओके, हर बार कट जा रहा है, मोबाइल में बहुत पढ़ाते हुए बहुत परेशानी होती है, इस वजह से है ये बार कट जा रहा है। अब यहाँ पर कहता है डंडा सबको ठीक करता है, ठीक है। डंडा क्या करता है, सबको ठीक करता है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ,